तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि यूरोप के अब किसी भी एयरपोर्ट पे जब आप ट्रैवल करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, तो आपके ऊपर वो पुराने इंक वाली एंट्री की या एग्ज़िट की स्टैंप नहीं लगेगी। 10 अप्रैल 2026 से पूरे शेंजन एरिया के अंदर एक नया सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है, जिसको एंट्री एग्जिट सिस्टम बोलते हैं, EES। अब ये सिस्टम है क्या, इसका पाकिस्तानी ट्रैवलर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और एक बड़ी मिथ चल रही है पाकिस्तान में कि क्या हमें ETIAS को अप्लाई करना चाहिए या नहीं। ये सारी वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें मैं कुछ अपडेट्स बता रहा हूँ। स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका वीज़ा रिसेंटली ग्रांट हुआ है, जो यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं, जो शेंजन जोन में जाना चाह रहे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। तो उनको अब आगे क्या प्रोसेस होगा, क्या पाकिस्तान से ETIAS की ज़रूरत है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और अब यूरोप में वो पुराना स्टैंप वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे तो आपको कैसे एंटरटेन किया जाएगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बड़ा ब्रीफली और बहुत सादा अल्फाज में समझा रहा हूँ। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इसका मैं खुद रिप्लाई करूंगा। या आप हमारे नंबर्स पे हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, और हम यूरोप में शेंजन जोन के अंदर स्टूडेंट को उसकी प्रोफाइल, उसके बजट और उसकी जो डेस्टिनेशन कंट्री है उसके अकॉर्डिंगली उसको सजेस्ट करते हैं और वहाँ पे उसका वीज़ा अप्लाई करवाते हैं। इस एंट्री एग्जिट सिस्टम में अब आपका फेस और आपके फिंगरप्रिंट्स एक यूरोपियन डिजिटल डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं। इसलिए अब यूरोप के एयरपोर्ट्स पे स्टैंपिंग, जो ओल्ड पासपोर्ट पे ठप्पा लगाते थे, उस सिस्टम को जो है वो बंद कर दिया गया और ये फुली फंक्शनल है 10 अप्रैल 2026 से। एंट्री एग्जिट सिस्टम यूरोप ने क्यों लॉन्च किया और इससे आपकी पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे रिकॉर्ड हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्पेशली ऐसे कंट्रीज के लिए जहाँ पे लोग फेक इंफॉर्मेशन के साथ वीज़ा अप्लाई करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान से। अगर आपने कहीं पे पहले ट्रैवल किया हुआ है और आपका रिकॉर्ड है वहाँ पे, तो वो डिजिटली एम्बेसीज के साथ लिंक होगा यूरोपियन डेटाबेस के सिस्टम के थ्रू। अगर आपने बताया कि आपने पहले ट्रैवल नहीं किया और आपका रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद होगा, तब आपकी वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, जो स्पेशली जिन बच्चों का पाकिस्तान से वीज़ा एम्बेसी से रिजेक्ट होता है, या ऐसी कुछ वीडियोज़ देखने को मिलती हैं टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, जिसमें लोग कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी वीज़ा रिजेक्शन छुपाई तो EES सिस्टम के थ्रू जो है वो उनको पता चल जाएगा और आपका जो है वो रिकॉर्ड जो है वो गंदा हो जाएगा। देखिए, एंट्री एग्जिट सिस्टम अभी तक जो फंक्शनल है उसमें सिर्फ एयरपोर्ट्स पे जो लोग जा रहे हैं, जिनके फिंगरप्रिंट स्कैन हो रहे हैं, जिनका चेहरा स्कैन हो रहा है, जो एंट्री कर रहे हैं, जो एग्जिट कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड कीपिंग है। एम्बेसीज के अंदर हजारों की तादाद में एप्लीकेंट्स जो है वो वीजा अप्लाई करते हैं, वहां पे भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वहां पे भी चेहरा स्कैन होता है। तो करंटली जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं शेंजन के अंदर, जैसा कि स्वीडन है, फिनलैंड है, जर्मनी है, यहाँ पे मे भी इनके पास, ये कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा अपना एनालिसिस है कि इनके पास शायद ये रिकॉर्ड साथ में उसके साथ सिंक करते हो जो EES सिस्टम है। लेकिन अभी आपको सच वैसे घबराने की जरूरत नहीं है। आपका अगर किसी जेन्युइन रीजन की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, आपका मिसिंग डॉक्यूमेंट है, तो आपने डेफिनेटली बताना है। आपने जब भी न्यू वीज़ा फाइल करना है, आपकी जो भी पहले रिजेक्शन है, आपने उसके बारे में बताना है। आपने उसके बारे में घबराना नहीं है कि मेरी वीज़ा रिजेक्शन है तो इस सिस्टम में। अगर आपने उस चीज़ को छुपाया तो हो सकता है EES सिस्टम के थ्रू उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड हो कि ये बंदा हमारे पास पहले वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने आया था और तब जो है वो इसकी वीज़ा रिजेक्शन हुई है, लेकिन न्यू वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर इसने इसको नहीं बताया। अब जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ वो यूरोपियन
कमीशन की वेबसाइट से, माइग्रेशन एंड होम अफेयर से, यूरोपीय यूनियन की जो माइग्रेशन का डिपार्टमेंट है वहां से ये मैं जो है वो आपको बता रहा हूँ। तो EES सिस्टम 10 अप्रैल 2026 से तमाम शेंजन बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल है। ETIAS क्या है? यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन ऑथराइजेशन सिस्टम है। ये स्केड्यूल्ड है लास्ट क्वार्टर ऑफ 2026 के, मतलब लास्ट जो मंथ्स हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में प्रोबेबिलिटी ETIAS सिस्टम भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन ये 2022 से इम्प्लीमेंट हो रहा है और इसकी डेट्स जो है वो एक्सटेंड होती जा रही हैं, डिले होती जा रही हैं। ये एक तरह की ट्रैवल ऑथराइजेशन है, ये कोई आपके लिए फिक्स्ड रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे एक बहुत चीज मैं क्लियर कर दूं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ETIAS सिस्टम जो है वो इम्प्लीकेबल नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हमें शेंजन जोन के अंदर जाने के लिए हमें वीजा रिक्वायर्ड है। ETIAS सिस्टम नॉन यूरोपियंस के लिए जिनको शेंजन का वीजा रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल उसमें अमेरिका है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें कनाडा है, उसमें यूके के नेशनल्स हैं जो अब शेंजन जोन से बाहर के कंट्रीज हैं, लेकिन उनको शेंजन में जाने के लिए, अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए शेंजन जोन के अंदर जाते हैं तो उनको ETIAS के थ्रू जो है वो आगे जाके अप्लाई करना होगा। ये एक तरह की एडवांस इंटीमेशन है, ये उनको ट्रैवल ऑथराइजेशन होगी। वो सिंपली ऑनलाइन जो है वो इसको कर सकते हैं। इन्होंने एक ऐप भी जो है वो लॉन्च की है ETIAS, अभी वो इम्प्लीकेबल नहीं है, अभी उसका आगे यूरोपियन कमीशन को उसका डाटा जो है वो जाना ट्रांसफर नहीं हुआ। उसमें सिंपली अपनी पिक्चर और अपने जाने की डेट्स और ट्रैवल इटिनरी जो है वो प्रोवाइड करेंगे, तब उनको उसकी अप्रूवल आ जाएगी। यूके ने, US ने ऑलरेडी ये सिस्टम जो है वो उनके एस्टेब्लिश है, जैसे यूके का ETA है, US का ESTA है। तो इस तरह अब शेंजन जोन में भी इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ETIAS लेके आए और इसकी एक नॉमिनल सी फीस होगी 20 यूरो। अब उनको ये समझ आई है कि अगर USA और UK ट्रैवल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं नॉन रेजिडेंट से, तो हम भी क्यों ना ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करें और इससे हमारे पास इनकम भी जनरेट होगी और हमारे पास रिकॉर्ड्स भी होगा कि कौन से अमेरिकन से, कौन से UK वाले या बाकी लोग जो है वो आ रहे हैं। EES सिस्टम का करंटली जो मेन मकसद है वो एयरपोर्ट्स पे एक तो स्मूथ लाइन करना है, प्रोसेस को फास्ट करना है ताकि आपके फिंगरप्रिंट से, आपके फेस से जो वो डेटाबेस के अंदर एंट्री रिकॉर्ड हो जाए। और दूसरा उसका मकसद ये है कि जो ओवर स्टे लोग करते थे और चले जाते थे और उनके डिपार्चर की स्टैंप लगती थी, पेपर वर्क से डिजिटल सिस्टम में जब उन्होंने कर दिया तो ऑलरेडी आपके पास एक रिकॉर्ड होगा। जब वो बंदा दोबारा वीजा अप्लाई करेगा या किसी और शेंजन स्टेट का वीजा अप्लाई करेगा तब उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ गलत फहमियां हैं जो पाकिस्तानी कंसल्टेंट आपको बता सकता है, या जिसको अभी नॉलेज नहीं है वो कह देगा कि EES सिस्टम से आप पे इफेक्ट आएगा या आप ETIAS के लिए अभी अप्लाई कर दें, वो भी आपको रिक्वायर्ड है। जैसे वर्क वीजा के लिए लोग कहते हैं जी प्रोटेक्टर आपने लगाना है। इस तरह की इंफॉर्मेशन, जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ टॉप 7 से मिलेगी, क्योंकि खुद यहाँ पे ऑफिशियल रिसोर्सेज से मैं रिसर्च करके आपके लिए जो है वो वीडियोस बनाता हूँ। कोई किसी चैनल को फॉलो करके नहीं, किसी थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन नहीं, डायरेक्ट जो एम्बेसीज कह रही हैं, डायरेक्ट जो इमिग्रेशन ऑफिस कह रहा है, डायरेक्ट जो यूनिवर्सिटीज कह रही हैं। तो किसी भी शेंजन कंट्री का अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं और प्रॉपर वे में करना चाहते हैं जिसमें आपको कोई गलत बात ना बताई जाए, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना बताई जाए, तब आप टॉप 7 कंसल्टेंट से राब्ता कर सकते हैं। और हमारे ऑफिस फैसलाबाद में है, लाहौर में है, आप हमारी टीम से ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको जरूर फायदा होगा। थैंक यू सो मच।